ओके जी। ओके जी, अब हम अपनी लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं क्या ये हमारा इंसर्ट एट एंड वाला फंक्शन रन होता है, हमारा ये प्रोग्राम। तो हमने क्या डाला, 1 3 5 एंड 6 इंसर्ट एट एंड किया। तो हमने ऊपर इंसर्ट एट हेड का भी फंक्शन लिखा हुआ है, अब उसे कॉल करवा के डिस्प्ले करवाते हैं। ओबीजे डॉट इंसर्ट एट हेड का, तो इसमें भी हम कोई वैल्यू डाल देते हैं, 8 डाल दी। ओबीजे डॉट इतना, अब ओबीजे डॉट प्रिंट करके देखते हैं क्या इसने बिगनिंग पे नोड इंसर्ट किया है। हमने बिगनिंग पे 8 कहा था तो वो इंसर्ट हो चुका है। तो अब हम क्या देखेंगे कि अगर हमें किसी भी पोजीशन पे नोड इंसर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, वॉइड इंसर्ट एनी पोजीशन। तो उसमें भी तो एक वैल्यू आएगी, साथ में एक हम जो भी पोजीशन देंगे। उसके बाद अब हम इसका कोड देखेंगे। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि हम कैसे करेंगे इसको। ओके, ये था हमारा हेड पॉइंटर, आपको पता ही है इसमें क्या था, 100, इसमें 100 था। ये हमारा हेड पॉइंटर है। अगर हमें कहा जाए कि आपने किसी भी पोजीशन से नोड इंसर्ट करके दिखाना है, नोड इंसर्ट करके दिखाना है, लेट्स सपोज हमें कहा है कि आपने थर्ड पोजीशन पे नोड इंसर्ट कराना है, इस पोजीशन पे आपने नोड इंसर्ट कराना है। तो लेट्स, हमने सबसे पहले हमारा काम है कि हम नोड को बना लेते हैं। ये इसका नेक्स्ट पार्ट है और ये इसका प्रीवियस पार्ट है। हमें पता है कि हम सबसे पहले पोजीशन उससे एक पहली पोजीशन तक पहुंचेंगे टेम्प के जरिए। टेम्प इज इक्वल टू, जब तक हमारा माइनस माइनस पोजीशन एग्जिस्ट करेगा, जैसे हमने सिंगली लिंक लिस्ट में किया था, तब तक अपने टेम्प को ट्रेवर्स कराएंगे। जिस पोजीशन पे हमने इंसर्ट कराना है उससे एक पोजीशन पिछली पोजीशन पे हम मूव कराएंगे, ठीक है। और फिर हम कहेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट में डाल दो। ये देखो, ये जो टेम्प का नेक्स्ट है ना, तो इसके, ये किसके नेक्स्ट में आना चाहिए, नोड के नेक्स्ट में। सबसे पहले हम नोड के नेक्स्ट पार्ट को फिल करते हैं, यानी कि नोड के नेक्स्ट में आना चाहिए ये टेम्प का नेक्स्ट। ये अब नोड के नेक्स्ट में है ना 300, अब 300 नोड के नेक्स्ट में है, ना कि टेम्प के नेक्स्ट में। तो इस तरह हम नोड का नेक्स्ट पार्ट को फिल करेंगे कि नोड के नेक्स्ट में डाल दो आप टेम्प का नेक्स्ट। और अब फिर नोड के प्रीवियस पार्ट को फिल कर लेते हैं कि नोड के प्रीवियस में डाल दो ये टेम्प। नोड के प्रीवियस में क्या आना चाहिए, ये 200। नोड से पीछे क्या है, ये 200 वाला ही तो मौजूद है, तो वो क्या है, टेम्प है। तो नोड का नेक्स्ट भी हमने फिल कर लिया और नोड का प्रीवियस भी। लेकिन जब हम नोड का नेक्स्ट फिल कर रहे हैं ना, तो अभी तक हमने इसे कम्प्लीटली फिल नहीं किया। नोड के नेक्स्ट में तो हमने बता दिया है कि 300 है, लेकिन 300 को भी तो बताना है ना कि तुम्हारे प्रीवियस में कौन है, नोड है। इस तरह से हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सक्सेसफुली फिल करेंगे कि नोड के नेक्स्ट में तो टेम्प का नेक्स्ट डाल दिया है, अब इस 300 वाले को भी बताना है कि तुम्हारे पीछे अब नोड आ चुका है, तुम्हारे पीछे भी अब टेम्प नहीं रहा। फिर इसके बाद हम कहेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट प्रीवियस पार्ट को फिल कर लेते हैं। टेम्प के प्रीवियस पार्ट में हमने डाल दिया टेम्प, नोड के प्रीवियस पार्ट में हम टेम्प डाल देंगे। अब हमारा जो फाइनली बच गया, टेम्प का तो नेक्स्ट अब खाली है ना, तो टेम्प के नेक्स्ट को बता देंगे अब तुम्हारे नेक्स्ट में कौन होगा, नोड होगा। इस तरह से हम अपनी डबली लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन कर रहे होंगे। तो इंसर्ट एट एनी पोजीशन करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम एक नोड बना लेते हैं जिसे हमने इंसर्ट कराना है, न्यू नोड, जिसमें जाएगी हमारी वैल्यू, ठीक है। और फिर हमारा काम क्या है, हमने एक नोड पॉइंटर टेम्प बनाया जिसको हेड से इनिशियलाइज किया, पोजीशन में से एक माइनस किया और कंडीशन लगाई जब तक हमारा माइनस माइनस पोजीशन एग्जिस्ट करे। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारा टेम्प जो है ना वो कहीं नल ही ना हो जाए, नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। ये हम कंडीशन लगा देंगे, तब तक हम क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट करते जाएंगे। मींस कि अब टेम्प किस पोजीशन पे पहुंच गया, जिस पोजीशन पे हमने नोड इंसर्ट कराना है ना, उससे एक माइनस वाली पोजीशन से, उससे एक पिछली पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले हम नोड के नेक्स्ट पार्ट को फिल करते हैं। नोड के नेक्स्ट में हमें पता है हमने क्या डालना है, टेम्प का नेक्स्ट। और अब हमारा नोड का नेक्स्ट तब सक्सेसफुली लिंक होगा, अब उसके जो आगे नोड है, नोड से आगे जो नोड है, इसको भी तो बताना है, 300 को भी तो बताना है ना कि तुम्हारे प्रीवियस में कौन है,
तुम्हारे प्रीवियस में कौन है, ये नोड है। और इसका प्रीवियस कैसे हम एक्सेस करेंगे कि ये देखें टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में, तो हम इस तरह एक्सेस करेंगे। टेम्प का नेक्स्ट कौन था, 300, या ना अभी तक हमने टेम्प के नेक्स्ट को चेंज तो नहीं ना किया, तो टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में हम डाल देंगे नोड को। हम कहेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में आप डाल दो नोड को, कि तुम्हारे प्रीवियस में अब कौन आ चुका है, नोड। इस तरह हमने नोड का नेक्स्ट पार्ट फिल कर लिया। तो ये हम तब करेंगे जब टेम्प का नेक्स्ट का प्रीवियस, अगर हमारा जो टेम्प है ना वो नल नहीं होगा, ठीक है। अगर हो सकता है हम ट्रेवर्सिंग करते करते यहाँ पे आ चुके हैं और हमारा जो नेक्स्ट है टेम्प का, अगर नेक्स्ट ही हमारा नल होगा तो उसका हम प्रीवियस कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो ये इसको हमने बेस केस के अंदर लिख दिया कि ये भी देखते रहना, अगर वो नल नहीं है तो फिर आपने ये काम करना है। ओके, ये हमने अभी तक नोड के नेक्स्ट पार्ट को फिल किया है। अब क्या करेंगे कि नोड के प्रीवियस की तरफ मूव करेंगे कि नोड के प्रीवियस में डाल दो टेम्प, और टेम्प के नेक्स्ट में डाल दो, तुम्हारे नेक्स्ट में अब कौन आ चुका है, नोड आ चुका है। और हमने जब यहाँ पे आए तो सबसे पहले टेम्प के नेक्स्ट को हम किस में डाल देंगे, टेम्प के नेक्स्ट को स्टोर करा देंगे एक, जिस इस टेम्प के नेक्स्ट वाले नोड को हमने डिलीट कराना ना, तो उसको एक पॉइंटर टू डिलीट में स्टोर करा लेते हैं। सबसे पहले टू डिलीट नोड में आप डाल दो। जैसे ही आप ट्रेवर्सिंग करके आए, आपने टेम्प के नेक्स्ट को स्टोर कर लिया टू डिलीट नोड में, यानी कि हमने इससे, हमें पता है हम एक पहले पोजीशन पे पहुंचे तो हमने इससे अगले वाला डिलीट करना है। तो टू डिलीट एक नाम का आपने एक पॉइंटर बनाया जिसमें आपने टेम्प के नेक्स्ट को स्टोर कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, नोड के नेक्स्ट पार्ट को फिल किया, उसमें आपने टेम्प का नेक्स्ट रख दिया, और फिर टेम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस आपने नोड में डाल दिया, अगले नोड को बता दिया तुम्हारे पीछे नोड आ चुका है। और अब फिर नोड के प्रीवियस की तरफ मूव करेंगे कि तुम्हारे प्रीवियस में टेम्प है, और टेम्प के नेक्स्ट में, अच्छा ये तो हम इंसर्शन कर रहे हैं तो इसको हम डिलीट नहीं कर रहे होंगे, सॉरी। अच्छा तो ये हम ऐसे करेंगे, सिर्फ क्या हो जाएगा, टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, नोड। इस तरह से हम अपना नोड इंसर्ट कर पा रहे होंगे। और हो सकता है ना कि हमें यूजर जो है ना वो क्या दे दे, पोजीशन दे दे, पोजीशन लेस देन इक्वल टू 0। हो सकता है ना यूजर कोई भी पोजीशन देने लग पड़े, तो उस सूरत में आप क्या करा दो, कह दो प्लीज एंटर द पोजीशन ग्रेटर देन 0, ठीक है, 0 से बड़ी आप पोजीशन डालें। तो उसके बाद हैंडल कर लेते हैं और ये कह के आप रिटर्न कर जाओगे। और हो सकता है कि यूजर पोजीशन जो है वो क्या दे दे, इफ पोजीशन इक्वल टू 1, अगर यूजर पोजीशन 1 दे रहा है यानी पहली पोजीशन पे नोड इंसर्ट करो, तो उसको हम कैसे करेंगे, ये देखें यहाँ पे तो हम कह रहे हैं ना नोड के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। अगर हमारा एक ही पहली ही नोड पे पहली पोजीशन पे नोड इंसर्ट करने को कहा जाए तो हमने ऊपर फंक्शन बना के रखा हुआ है, उसी को कॉल कर लेंगे इंसर्ट एट हेड। हाँ, इंसर्ट एट हेड को कॉल किया, जिसमें डाल दी वैल्यू, यानी कि बिगनिंग में तुम अपना नोड इंसर्ट कर दो और रिटर्न कर जाओ। ये पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, यही हमारे बेस केस हो सकते हैं जिनको हमने हैंडल कर लिया है। ओके, तो अब हमारा काम है इसको कॉल करना, obj डॉट इंसर्ट एनी पोजीशन। सबसे पहले हम वैल्यू डालेंगे, लाइक 32 आपने डाल दी है 4th पोजीशन पे, तो देखते हैं क्या ये डालता है। obj डॉट प्रिंट लिस्ट करते हैं तो F9, हाँ नोड पॉइंटर है तो यहाँ पे स्टार नहीं लगाया हमने। ओके, इंसर्ट एट हेड, इंसर्ट के स्पेलिंग नहीं ठीक लिखे थे, तो ठीक है। ये देखें हमने उसे कहा था किस पोजीशन पे आप 32 डालना, 4th पोजीशन पे, तो ये देखें 1 2 3 और 4, ये देखें 4th पोजीशन पे उसने 32 डाल के लिंक लिस्ट को प्रिंट कर दिया। ये हमारा सक्सेसफुली हो गया। अब हमारा काम है डिलीशन की तरफ मूव कर देते हैं कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर अगर हमें डिलीशन करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है, हम सबसे पहले सीख लेते हैं
किसी भी पॉइंट से हमें डिलीशन कहा जाए यानी डिलीट फ्रॉम एनी पोजीशन, तो उसका हम लिखेंगे कोड। यहाँ पे चलते हैं और समझते हैं। ओके सबसे पहला हमने क्या स्टार्ट किया, डिलीट फ्रॉम एनी पोजीशन, यानी लेट्स सपोज हमें कहा गया कि आपने ये वाला थर्ड पोजीशन वाला नोड जो है ना आपने डिलीट करना है। तो हम अब इसको कैसे करेंगे, इससे पहले तो हम क्या करते थे, जिस नोड को डिलीट करना होता था उससे एक पहली वाली पोजीशन तक पहुंच जाते थे, ठीक है, और इस तरह हम नेक्स्ट वाले को डिलीट कर देते थे। अब हम क्या करेंगे, हम अपने टेम्प पॉइंटर को उस पोजीशन तक मूव करा सकते हैं। कैसे मूव कराएंगे, टेम्प को उस पोजीशन तक एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेंगे और कहेंगे जब तक हमारी काउंट पोजीशन के इक्वल ना हो जाए, काउंट 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है, काउंट 1 स्टार्ट होगी तो टेम्प यहाँ होगा, काउंट कोई एक इंक्रीज करेंगे वो 2 हो जाएगी तो टेम्प यहाँ हो जाएगा। काउंट को प्लस प्लस करते जाएंगे और टेम्प को एक एक स्टेप आगे मूव कराते जाएंगे जब तक हमारी काउंट पोजीशन के इक्वल नहीं हो जाती, तब तक हम टेम्प को एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब हमें पता है हमने इस नोड को डिलीट करना है, तो सबसे पहले हम इस नोड को टू डिलीट में सेव कर लेंगे। टू डिलीट में आप डाल दो टेम्प को। अब हमारा काम है कि हमने लिंक्स को चेंज करना है, तो वो थोड़ा ध्यान से आपने देखना है कि इसके लिंक को हम चेंज कैसे करेंगे कि इस नोड को हम खत्म करते हैं और लिंक भी सक्सेसफुली हो। तो हम कहेंगे कि टेम्प के, ये देखें ये जो टेम्प का प्रीवियस है, ये जो टेम्प का प्रीवियस है, ये जो 300 है, 2 है, ये जो 2 है वो इसको पॉइंट कर रहा है ना, अब वो इसको नहीं करना चाहिए, यानी कि टेम्प के प्रीवियस को टेम्प के नेक्स्ट को पॉइंट करना चाहिए। ये टेम्प का नेक्स्ट कौन है, 400, तो सबसे पहले हम ऐसे कर देंगे। तो ऐसे करने से क्या होगा, यानी कि टेम्प के प्रीवियस को हम क्या कहेंगे कि टेम्प के प्रीवियस को हम किससे लिंक करा देंगे, टेम्प के नेक्स्ट से। ये टेम्प का नेक्स्ट 400 ही है ना, तो अब ये जो है ना किसको लिंक करना चाहिए, ये इसका लिंक किसके साथ होना चाहिए, 4 के साथ। तो 4 किस एड्रेस पे है, 400 पे, तो यानी कि टेम्प का नेक्स्ट जो है ना वो होना चाहिए इसके साथ लिंक। तो ये वाला लिंक यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। हमने ऊपर वाला लिंक चेंज कर लिया ना, ये वाला इस तरह ब्रेक हो जाएगा। अब हमारा काम क्या है, अब ये जो है टेम्प का नेक्स्ट हमने कर दिया कि तुम्हारा नेक्स्ट होना चाहिए टेम्प का नेक्स्ट, और टेम्प का नेक्स्ट का अब प्रीवियस क्या होना चाहिए, इस 4 का, इस 400 का प्रीवियस तो ये नोड है, इसका प्रीवियस तो ये वाला नोड है। अब ये वाला नोड नहीं होना चाहिए, अब ये वाला नोड होना चाहिए ना। तो वो हम कैसे कहेंगे, क्या हम कहेंगे टेम्प के नेक्स्ट का, ये जो टेम्प का नेक्स्ट 4 है इसका प्रीवियस आप पॉइंट करा दो टेम्प के प्रीवियस को, ठीक है, समझ आ गई। सबसे पहले हम टेम्प का नेक्स्ट चेंज करेंगे कि टेम्प का नेक्स्ट, ये जो टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट को आप डाल दो टेम्प के नेक्स्ट में, और क्या करो कि टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में आप किसको लिंक करा दो, टेम्प के प्रीवियस में। तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख लें, जहां मैं आपको एक दफा और बता देती हूँ। सबसे पहले हम टेम्प को उस पोजीशन पे लेके आए जिसको हमने डिलीट करना है। अब हम सबसे पहले इसके नेक्स्ट वाले लिंक को चेंज करते हैं, तो यानी कि ये वाला लिंक अब करना चाहिए इसको, ऐसी बात है, ये इसको लिंक करना चाहिए। तो ये अब टेम्प के जरिए से हम एक्सेस कर पा रहे होंगे, तो हम कहेंगे कि टेम्प के प्रीवियस को उठाओ और इसको पॉइंट करा दो टेम्प के नेक्स्ट के साथ, समझ आ गई। उसके बाद अब हमने नेक्स्ट वाला लिंक जो है ना हमने ब्रेक कर दिया, अब ये नेक्स्ट वाला उसको लिंक करने लग पड़ा। उसके बाद हमारा काम है कि टेम्प के प्रीवियस को भी सक्सेसफुली हम क्रिएट करें, कि टेम्प के प्रीवियस को भी हम इसको कैसे लिंक करेंगे, हम टेम्प के जरिए ही करेंगे ना। कहेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस को, ये देखें टेम्प का नेक्स्ट क्या है 400, तो इस 400 के प्रीवियस को आप डाल दो टेम्प के प्रीवियस में। इस तरह से आप इस नोड को डिलीट कर पा रहे होंगे। तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक नोड पॉइंटर टेम्प बनाएंगे जिसको इनिशियलाइज करेंगे हेड पॉइंटर से, और क्या करेंगे कि जब एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, काउंट जिसकी स्टार्ट करेंगे 1 से, वाइल टेम्प
ये भी आपने ध्यान रखना होता है कि टेम्प कहीं नल ना हो जाए। साथ में असल कंडीशन क्या होती है, हमारी काउंट पोजीशन के इक्वल ना हो जाए, ठीक है, यानी उस नोड तक ना पहुंच जाए। तब तक क्या करो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट करते जाओ और काउंट को भी एक एक प्लस करते जाओ। ये काम करेंगे हम, इस काम से टेम्प को उस नोड तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे जिसे हमने डिलीट करना है। अब हम एक पॉइंटर बना लेते हैं, हमें पता लग गया हमने टेम्प को ही डिलीट करना है, तो इसको हम इसमें सेव कर लेते हैं टेम्प को टू डिलीट नोड में। अब हमारा काम है कि टेम्प के इसके नेक्स्ट वाले लिंक को चेंज करना है। तो हम इसके नेक्स्ट वाले लिंक को कैसे चेंज कर रहे थे, इसके नेक्स्ट वाले लिंक को कैसे चेंज कर रहे थे कि टेम्प के प्रीवियस में, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल दो आप टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल दो आप टेम्प का नेक्स्ट, ऐसा ही है, आप नेक्स्ट इसका डाल दो, ओके। और फिर हमारा काम क्या है, इसके प्रीवियस वाले को करवाना। तो इसलिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस, ये किस पोजीशन में है, टेम्प के लिहाज से ये किस पोजीशन पे है, टेम्प के नेक्स्ट में है ना, तो टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में आप डाल दो टेम्प का प्रीवियस। देखें, टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में डाल दो आप टेम्प का प्रीवियस, सिंपली, ओके। तो अब आप ये देखें, अगर हम इंसर्शन कर रहे हो लास्ट पोजीशन पे, तो हम लास्ट पोजीशन पे, तो हमें पता है कि इस, अगर हम टेम्प को ट्रेवर्स करते करते यहाँ आ गया, ठीक है, अगर इस सूरत में टेम्प ही हमारा नल होगा तो हम इसकी प्रीवियस वाली पोजीशन को कैसे एक्सेस करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस को, तो टेम्प के नेक्स्ट का कोई प्रीवियस एग्जिस्ट करना है, नल का तो कोई भी प्रीवियस नहीं होता और ना ही उसका नेक्स्ट पार्ट होता है। तो इस तरह हम, क्या इसका मतलब है कि हम बेस केस लिख देंगे, जब हम टेम्प के नेक्स्ट का प्रीवियस एक्सेस कर रहे होते हैं उससे पहले हम देख लेंगे कि कहीं हमारा टेम्प नल तो नहीं हो गया। अगर टेम्प नल नहीं है तो आप ये काम करोगे। बेस केस क्या होते हैं, ऐसी सिचुएशन जिनको हमें खास तौर पे, स्पेशल तौर पे हैंडल करना पड़ता है, स्पेशल तरीके से। कोई भी आपसे पूछे कि बेस केस क्या होता है, तो आपने कहना है ऐसी सिचुएशन जिसको हम स्पेशल तरीके से हम हैंडल कर पा रहे हो, तो वो होता है हमारा बेस केस, ओके। तो हमने ये कर लिया। और अगर हमें कहें कि आपने डिलीट करना है फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन, तो डिलीट एट एनी पोजीशन कर रहे हैं, तो इसमें पोजीशन तो ले लें, ओके। तो अगर हमें दे दें पोजीशन, ओके, यहाँ पे पोजीशन ले लेते हैं। अच्छा, अगर हमें पोजीशन क्या कहा जाए कि अगर आपने पोजीशन इक्वल टू 1 दे दी जाए, तो इसका मतलब हमने पहला नोड डिलीट करना है, तो इसके लिए हमें डिलीट एट हेड का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम वो बना लेते हैं, डिलीट हेड, ठीक है, ये फंक्शन बना लिया, पहले नोड को डिलीट करो और रिटर्न कर जाओ। तो इससे ऊपर हम अब बना लेते हैं डिलीट हेड का फंक्शन, वॉइड डिलीट हेड का एक फंक्शन बनाया, यानी कि हमने पहले नोड को डिलीट करना है। अब यहाँ पे आ जाएं, देखते हैं कि हम पहले नोड को कैसे डिलीट कर पा रहे होंगे। हमें पता है कि पहला नोड क्या है, हेड पॉइंटर है, ठीक है। हम क्या कहेंगे कि टेम्प इक्वल टू इनिशियलाइज तो कर देंगे टेम्प को हेड से, और हमें पता है हमने हेड वाले नोड को ही डिलीट करना है, तो हम टेम्प के इक्वल टू डिलीट में हम क्या डाल देंगे, हेड नोड को, और हेड से कहेंगे कि तुम यहाँ से एक स्टेप आगे मूव कर जाओ, ठीक है। अब हेड जब यहाँ पे मूव कर गया, इसका ये देखें, इसका प्रीवियस पार्ट तो अभी भी 100 को ही लिंक कर रहा होगा। तो मैंने क्या बताया था, डबली लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है, नल से। तो डबली लिंक लिस्ट के अंदर हमें ये केस हैंडल करना पड़ेगा कि हमने इसके प्रीवियस में क्या डालना होगा, नल डालना होगा। सेम वैसे ही है, कर लेते हैं। सबसे पहले एक नोड पॉइंटर टेम्प बनाते हैं जिसको इनिशियलाइज करते हैं हेड से। नोड
टू डिलीट, हमें पता है हमने किसको डिलीट करना है, हमने हेड को ही डिलीट करना है, उसको सेव कर लिया। और हेड से कहेंगे कि अब तुम एक स्टेप आगे मूव कर जाओ, ठीक है। जैसे ही वो हेड एक स्टेप आगे मूव कर गया तो हेड के प्रीवियस से कह देंगे कि हेड के प्रीवियस में आप क्या डाल दो, नल डाल दो। तो अगर हेड ही नल हुआ तो क्या होगा, इफ देख लेना है कहीं हमारा टेम्प जो है ना नॉट इक्वल टू नल ना हो। अगर हमारा टेम्प इक्वल टू नल नहीं है तो ये हम सिचुएशन करेंगे, यानी कि हेड का प्रीवियस हम तभी एक्सेस कर पाएंगे जब हमारा लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है। अब हम हेड इक्वल टू हेड के प्रीवियस में भी डाल दिया। अब हमारा काम क्या है, सिंपली डिलीट कर देना टू डिलीट नोड को। टू डिलीट में हमने क्या डाला था, हेड को, और हेड को ही तो हमने डिलीट करना था। और टेम्प अगर नल नहीं है तो आप हेड के प्रीवियस में डाल दो नल को और डिलीट कर दो आप टू डिलीट नोड को। इस तरह से हम अपनी पोजीशन को हैंडल कर पा रहे होंगे। ये डिलीशन में आपने ये केस रखना है कि अगर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, हेड इक्वल टू नल है, तो उस सूरत में आपने सिंपली क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। आप मैसेज भी कोई डिस्प्ले करा सकते हो कि सी आउट नो लिंक लिस्ट एग्जिस्ट। अब डिलीशन फंक्शन को कॉल करते हैं, ओबीजे डॉट डिलीट एट एनी पोजीशन कॉल करते हैं। हम पोजीशन डालते हैं 3 पोजीशन वाला, हमें नोड डिलीट करके दिखाओ। ओबीजे डॉट प्रिंट लिस्ट, ओबीजे डॉट प्रिंट लिस्ट नहीं है, ओबीजे डॉट प्रिंट लिस्ट का फंक्शन क्यों नहीं आ रहा। ओके, हमने क्या किया, ऊपर प्रिंट लिस्ट का अपना बना हुआ है टेम्प। ये देखें, इस फंक्शन को हमने एंड नहीं किया, ठीक है। अब रन करके देखते हैं। यस, प्रिंट का पी कैपिटल आना चाहिए। ओके, अब हम करके देखते हैं। हमने इसे क्या कहा था कि आपने कौन सा नोड हमें डिलीट करके दिखाना है, थर्ड वाला। यहाँ पे देख लें, थर्ड वाला नोड क्या है, 3, तो उसको डिलीट कर दिया है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना तो मैं इसको ऐसे, इसको भी कर देती हूँ कमेंट आउट। अब करके देखती हूँ मैंने डिलीशन में क्या डाला है, 3 डाला था, अब मैं 2 डाल के देखती हूँ। अब इसे करके देखते हैं। दूसरी पोजीशन पे क्या था, 3, तो उसको डिलीट कर दिया उसने और 5 आगे से लिंक करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम उसे कहें कि फर्स्ट वाला नोड, यानी कि इसमें ही हमारा हेड वाली चल जाएगा, तो क्या ये फर्स्ट वाला नोड डिलीट करता है, देख लेते हैं। तो फर्स्ट पे क्या था, 1, तो वो उसने सक्सेसफुली डिलीट कर दिया और 3 से नेक्स्ट उसने लिंक लिस्ट स्टार्ट कर दिया है। ये थी आपकी डब्ली लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन और डिलीशन, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।